माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 50 पर सहकारिता विभाग पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं सबसे पहले गत कांग्रेस सरकार पर जो उनकी बजट घोषणाएं थी उन पर विचार रखना चाहता हूं। महोदय, अशोक गहलोत जी की सरकार में 2023-24 में दुर्घटना बीमा योजना में उनकी सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया, उसके बाद भी कोई क्रियान्वित वो नहीं करा पाए। नोट तो करा के लाए नहीं। ना कांग्रेस का विजन था और ना ही उन्होंने कभी राजस्थान की 8 करोड़ जनता पर कभी ऐसा विचार किया कि उसका भला हो सके। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, विगत वर्ष 2023-24 में 31.54 लाख किसानों द्वारा सहकारिता जीवन सुरक्षा बीमा योजना की राशि 359.39 करोड़ प्रीमियम के रूप में जमा करवाई थी और हमारी सरकार द्वारा इस प्रीमियम राशि को घटाकर 186.79 करोड़ की गई। महोदय, इस प्रकार इस योजना में किसानों पर प्रीमियम का भार राशि 172.76 करोड़ से कम हुआ है। ये है माननीय भजनलाल जी सरकार की योजना और कांग्रेस की सरकार जो 5 साल तक राजस्थान में रही उसके विजन का अंतर। इसी प्रकार विगत वर्ष 2022-23 में 28.14 लाख किसानों द्वारा राशि रुपये 96.80 करोड़ प्रीमियम के रूप में भरी गई थी और चालू वर्ष में घटकर 82.18 करोड़ रह गई। इस प्रकार दुर्घटना बीमा में किसानों का प्रीमियम का भार राशि रुपये 14.62 करोड़ के से कम हुई है। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का विजन है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के हमारे सहकारिता मंत्री आदरणीय गौतम दत्त साहब का। आपने अपने विभाग का काम संभालने के बाद किसान के हक की आपने चिंता की। महोदय, विपक्ष के द्वारा बार बार कहा जाता है कि सरकार के मंत्री ठीक प्रकार से हमारी सवालों का जवाब नहीं दे रहे। सवाल तो सुनना ही नहीं चाहते कांग्रेस के साथी, केवल सुर्खियों में मीडिया में रहने के लिए ऐसे विषय लेकर आते हैं जिनका राजस्थान की जनता का कोई संबंध नहीं है। केवल और केवल अपनी बात को मीडिया में रखने के लिए, हमेशा प्रचारित करने के लिए काम करते हैं और 5 साल में इनका ना कोई विजन था, ना किसी प्रकार का उद्देश्य था और बहुत सारे संकल्प इन्होंने लिए थे। उन संकल्पों का जिक्र मैंने पहले भी कई बार कई विषयों पर रखा है। महोदय, हमारी सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान सहकारी बैंकों के माध्यम से करवाए जा रहे जीवन बीमा निगम दुर्घटना बीमा के प्रीमियम की राशि में किसानों को राशि 187.22 करोड़ की राहत प्रदान की गई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी सरकार को। साथ ही महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने गबुड़वाली पैक्स में 2000 मैट्रिक टन गोदाम निर्माण एवं 500 मैट्रिक टन के 100 गोडाउन स्वीकृत कर प्रथम किस्त जारी की जा चुकी है। ये बहुत सरकार साधुवाद की पात्र है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री किसान लाभार्थियों की अतिरिक्त राशि 3000 रुपये प्रति वर्ष से, जिससे प्रधानमंत्री किसान लाभार्थियों को 9000 रुपये प्रति वर्ष इस राशि से लाभ होगा। राजस्थान के किसान का सम्मान करने का काम, राजस्थान के मजदूर का सम्मान करने का काम हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने किया है। सभी ग्राम पंचायतों में पैक्स जीएसएस का गठन भी किया जा चुका है और लगभग 2 वर्षों में 2500 पैक्स जीएसएस का गठन भी किया जाना है। ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना के अंतर्गत 35 लाख अधिक किसानों को 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त आपातकालीन ऋण प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार योजना हमारी सरकार ने बनाई है। मैं सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में 2.5 लाख से अधिक पशुपालकों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाना हमारी सरकार का जो एक उद्देश्य था, सरकार उस पर काम कर रही है। और साथ साथ निवेदन करना चाहता हूं, राज्य में 6781 पैक्स में कंप्यूटराइजेशन हेतु हार्डवेयर इंस्टॉल किया जा चुका है। 2683 पैक्स को गो लाइव किया जा चुका है। हमने राजस्थान में कहा, हमारी सरकार साथ साथ राजस्थान के अलावा विदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में हमने कहा था, गोपालक हैं, गौ माता की रक्षा के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और सबसे बड़ा काम जो हमारी सरकार ने किया और साथ में हमारे देश का सम्मान जिससे बढ़ा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा
2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया जा चुका है। ये के दिए जाने की हमारी सरकार का जो संकल्प था 2025-26 में की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। किसान का बेटा हूं और इसलिए मन भी करता है। और 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, अशोक गहलोत जी ने केवल वायदे किए और वायदों के अलावा जमीन पर कोई काम नहीं किया। उसका कारण राजस्थान की जनता जान चुकी है। अभी एक सदस्य ने कहा कि हमारी सरकार आने वाली है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई भी देख सकता है और राजस्थान की जनता जानती भी है। 1 साल का कार्यकाल जो हमारा रहा, इसको 5 साल के कार्यकाल से आप तुलना कर लीजिए, कितना पैसा हमने दिया है। इस बात के लिए मैं, आप तो किसान की बेटी हो, आपके लिए भी कहना चाहता हूं, बहुत बड़े नेता की आप पुत्री हैं जिन्होंने हमेशा किसान के नाम पर काम किया है। आपको तो इस सरकार को धन्यवाद देना चाहिए बहन जी। आपके पूरे झुंझुनू और सीकर जिले में पानी के नाम पर बड़े बड़े नेताओं ने चुनाव लड़े हैं। 5-5 दशक निकाल दिए सभापति महोदय, लेकिन पीने का पानी लाकर झुंझुनू सीकर में नहीं ला पाए। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं बहन जी मैं। और मैं तो आपसे भी कहूंगा कि आप भी धन्यवाद दीजिए। राजस्थान में जो पीने का पानी आएगा, सिंचाई का पानी आएगा। मैं पिछले दिनों लोहारू से आ रहा था, मैं रास्ते में किसानों से मिला। कुछ एक किसान की दुकान पर बैठे हुए थे, जो है खेती बाड़ी की दुकान थी, जहां पर पेस्टिसाइड का और जहां खाद मिलता और बैठे हुए थे। मैंने पूछा पानी की हालत क्या, उन्होंने कहा धनखड़ साहब पीने का पानी तो आपकी सरकार लेकर आ रही है। आपके मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद हम ज्ञापित करना चाहते हैं आपके माध्यम से। और मैं महोदय निवेदन करना चाहता हूं, राज्य सरकार द्वारा सहकारिता कानून को प्रासंगिक एवं प्रभावी बनाने के लिए नए कोऑपरेटिव कोड चलाए जा रहे हैं। महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रदेश के सहकारिता मंत्री महोदय से, मेरे इलाके में आपने बहुत कुछ दिया है, जिसमें आपने जीएसएस के निर्माण के लिए गोडाउन्स का पैसा भी आपने दिया। लेकिन मैं सहकारिता मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मेरा विराटनगर पौराणिक नगरी है, यहाँ पर केवीएसएस का निर्माण आज तक नहीं हुआ और मैं आशा नहीं पूरा भरोसा है कि सरकार इसको शामिल करेगी। जो विराटनगर एक ऐसा क्षेत्र रहा जिसका बड़ा राजस्थान में, पूरे देश में एक इतिहास में नाम लिखा हुआ है। मैंने पहले भी कई विषयों पर चर्चा की है। तो मैं मांग करता हूं सरकार से कि नवीन क्रय विक्रय सहकारी समिति की स्थापना विराटनगर में की जाए। साथ ही जो नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, जिसमें बाड़ी जोड़ी है, रामपुरा है, इसमें सहकारी समिति का गठन पूर्व में हो चुका है और हमारे किसान हमेशा मांग करते रहे गोडाउन्स की स्वीकृति। मैं समझता हूं हमारे सहकारिता मंत्री महोदय इसमें विचार करके और निश्चित रूप से विराटनगर में इसका किसानों को लाभ देने का काम करेंगे। और महोदय निवेदन करना चाहता हूं, क्रय विक्रय सहकारी समिति पावटा में पूर्व बन चुकी है, उसका गोडाउन्स के लिए, भवन निर्माण के लिए पैसे की आवश्यकता है और पूरी बेल्ट किसानों की बेल्ट है, जहां पर हमेशा किसान भाई धरती का सीना चीरकर हमारे देश की जनता के लिए अनाज पैदा करने का काम करते हैं। ऐसे किसान की भावना को ध्यान में रखकर और मेरे क्रय विक्रय सहकारी समिति पावटा में भवन निर्माण के लिए गोडाउन और उसका भवन निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान करेंगे। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को और साथ साथ हमारे डायनेमिक हमारे सहकारिता मंत्री माननीय गौतम दत्त साहब को, जो हमेशा आपने जो विधानसभा के में जो कहा है उस काम को पूरा करने का काम किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।